नाज़रीन, इंडिया में जो मकबूजा कश्मीर में अटैक हुआ है उसके बाद जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। धमकियाँ लगाई जा रही हैं। अमेरिका के अंदर से भी कुछ लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ इज़हार हमदर्दी किया है और स्टेटमेंट ये दिए जा रहे हैं कि अब अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई किसी किस्म की रिटेलिएशन में आता है या किसी किस्म की लड़ाई में आता है तो अमेरिका इस मरतबा कोई बीच में रोल प्ले नहीं करेगा। देखें, ये लास्ट टाइम हुआ तो यही था कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया पहले और उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी अटैक किया और उसमें इंडियन तैयारा पाकिस्तान के अंदर गिर गया, इंडिया का एक पायलट भी पकड़ा गया। तो उस वक्त अमेरिका ने रोल प्ले किया था और जो कुछ सियासतदान हैं बड़े तगड़े जो उस वक्त हुकूमत में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और कुछ अपोजिशन में थे, वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तानी फ़ौज को इस बात का आइडिया हो गया था। जनरल बाजवा सियासतदानों के पास आकर बैठे हुए थे कि अब एक फुल फ्लेज लड़ाई इंडिया के साथ लड़नी पड़ सकती है। और इसी के बारे में हामिद मीर साहब और जो नसीम ज़ारा साहब हैं वो ये दावा करते हैं कि जनरल बाजवा ने कहा था कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है लंबी लड़ाई लड़ने की। तो उसके बाद फिर अमेरिका से रब्ता किया गया। फिर अमेरिका से जब फ़ोन आया कि अब चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो गई, अब पायलट वापस करें, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पे इंडियन पायलट को वापस किया था। लेकिन वो पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी थी। वो जो एक एरियल फाइट हुई थी, जो डॉग फाइट हुई थी, इसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल जाना, ये एक बड़ी किस्मत की बात थी और बड़ी महारत की बात थी। और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक नाम बनाया था उस एक जंगी एक्टिविटी के बाद। अब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है क्योंकि भारत के बाद रफाल तैयारे भी आ गए हैं। एयरफोर्स में जो भारत पाकिस्तान से पीछे चलता था, अब उनके बकौल वो काफ़ी आगे निकल गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी अपना एयरफोर्स का बंदोबस्त किया हुआ है, तगड़ी एयरफोर्स है पाकिस्तान की भी। अब पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल जो बनी वो ये कि फौरी तौर पे इमरजेंसी में नरेंद्र मोदी ने कट शॉट किया अपना दौरा जो सऊदी अरब का था। वहाँ उन्हें बहुत इज्जत मिल रही थी, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा था। उन्हें सऊदी फ़ज़ाइया ने उन्हें सलामी दी, उन्हें अपने घेरे में लेकर उनके जहाज़ को लैंड करवाया, उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई। तो ये बड़ा प्रोटोकॉल था जो नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब में मिल रहा था। तो उन्होंने अपना वो दौरा छोटा किया और फौरी तौर पे इंडिया वापस पहुंचे, न्यू दिल्ली कैपिटल में इंडिया के। और बाकी भी जो लोग इंडिया से बाहर, जो इंपॉर्टेंट लोग इंडिया के मौजूद थे, वो भी वापस आए। जयशंकर से, अजीत डोवाल से और दीगर लोगों से एयरपोर्ट पहुँचते ही एयरपोर्ट के ऊपर नरेंद्र मोदी ने पहली ब्रीफिंग ली। और नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर, इन सब के साथ उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की। अब देखें पाकिस्तान के अंदर ये तस्वीर अगर आती है, तस्वीर आप देखें ना, इसमें आप देखें नरेंद्र मोदी बैठे हैं, इनके साथ अजीत डोवाल बैठे हैं, इनके सामने जो है वो जयशंकर बैठे हैं, कुछ इनके स्टाफ के लोग हैं। लेकिन आप अजीब बात देखिए कि यहाँ पे इंडिया का आर्मी चीफ नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी कोई भी तस्वीर हो तो जो सबसे ज़्यादा मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर जाता है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ इख्तियार कर जाता है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, लड़ाई करनी है या अमन रहेगा या जो भी चीज़ें करनी है उसका फैसला सिविलियंस करते हैं। जो वहाँ के चौकीदार हैं या जो वहाँ के मुहाफिज हैं या फ़ौजी हैं वो सिर्फ फॉलो करते हैं। जो भी उन्हें हुक्म दिया जाता है उनकी हुकूमत की जानिब से वो उसको फॉलो करते हैं और वो उसके पाबंद हैं। हमारे यहाँ पे जो है फैसले हुकूमतें नहीं करती, यहाँ पे फैसले जो है वो फ़ौज करती है और हुकूमत पाबंद है कि फ़ौज जो फैसला करे उसकी अनाउंसमेंट हुकूमत ने करनी है, जैसे वो कहेंगे वैसे ही करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर लंदन में, क्या माजी की तरह नवाज शरीफ साहब ये हमला भी पाकिस्तान की कार्रवाई करार दे देंगे? माजी में इंडिया में जो हमले हुए हैं, अभी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमती शख्सियात और बहुत सारे लोग फौरी तौर पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धरना शुरू हो गए कि पहलगाम के इलाके में जो 26 सयाहों का कत्लेआम हुआ है इसमें पाकिस्तान मुलव्वस, हालांकि पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है और अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम स्ट्राइक करेंगे। ये बहुत सारे लोग ऐसी आवाज़ें उठा रहे हैं। हालांकि उनकी हुकूमत ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे और इन एलिमेंट्स के पीछे जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे इसके बारे में हुकूमत ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जो अगले उनके स्टेटमेंट्स आएंगे तो पता चलेगा। 3 जो हमलावर हैं उनके खाके जारी किए गए हैं वजारत की जानिब से, वजारत दाखिला और दिफा की जानिब से इंडिया में, कि इन बंदों को तलाश किया जाए। इन्होंने कत्लेआम किया है वहाँ पे सयाहों का। तो माजी में तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान ने हमला किया इंडिया में। अब देखते हैं कि इस मरतबा नवाज शरीफ ऐसी कोई गलती करते हैं या नहीं करते। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तानी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान के अंदर से जो रिपोर्ट्स शाया हुई उनके बकौल, और वैसे भी इंडिया ने इसको बड़ा सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान के अंदर इंडिया अब तक 20 से ज़ायद अफराद की टारगेट किलिंग कर चुका है और ये वो तमाम अफराद हैं जिनकी टारगेट किलिंग इंडिया ने पाकिस्तान में की, जो इंडिया में किसी भी सूरत में इंडिया को काबिल कबूल नहीं है, या उन्हें लगता है कि इंडिया के अंदर जो तहरीकें चल रही हैं या इंडिया के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इस शख्सियात का हाथ है या ये शख्सियात उनके अंदर मुलव्वस हैं। तो इंडिया ने अपने कुछ टारगेट्स पाकिस्तान में अचीव किए हैं, जिसके ऊपर भारतीय मीडिया ने बड़ा रोला भी डाला और वो बड़ी सेलिब्रेशन करते हैं हर टारगेट के अचीव होने के बाद। तो जो हमें इतलात मिली उनके मुताबिक इंडिया ने अब तक, और मीडिया में ये सारी चीज़ें छप चुकी हैं, कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा, इंडिया ने पाकिस्तान में कामयाबी से अपने 20 से ज़ायद टारगेट्स को निशाना बनाया है और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बीच में एक वॉर चलती रहती है। लेकिन इस वाक़े को लेकर मामला कहाँ जाता है ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। हमले की धमकियाँ लगाना और हमला करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं, और हमला करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, नताइज उसके क्या निकलते हैं,
उन्हें कैसे फेस किया जाता है ये एक अलग बात है। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।